नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। अपने चैनल पर स्वागत है आपका। शुक्र शुक्र यानी कि सुख। जिस सुख के लिए आप दिन भर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, शुक्र उस सुख का नाम है। आसमान में हजारों करोड़ों लाखों तारे हैं और उसमें से एक तारा हमें दिखाई पड़ता है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा चमकीला है, वो है शुक्र। यानी कि सैकड़ों लाखों तारों के बीच में भी शुक्र को पहचाना जा सकता है। यानी कि जो सुखी इंसान है, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है, अच्छा व्यवसाय है, वो सैकड़ों घरों में पहचाना जाता है। आप कहते हैं ना, वो देखिए बड़ी गाड़ी से साहब निकल रहे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी चीज़ें, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो ये तो सुखी हैं और अमीर भी हैं। तो जहाँ पर अमीर शब्द जुड़ता है, सुख जुड़ता है, वहाँ पर शुक्र का बेहतर होना आपके लिए 100% जरूरी है। तो बिना शुक्र के सुख की कल्पना भूल जाइए। शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र 10 अप्रैल को अपनी मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 4 मई तक यहीं पर गोचर करेंगे। तो शुक्र क्या है? सुख है। अब सुख क्या होता है? गाड़ी, बंगला, एसी, टीवी, फ्रिज, इन सब का सुख। वैवाहिक जीवन का सुख, वैवाहिक जीवन के बाद शारीरिक सुखों का सुख, भोजन का सुख, बड़े बड़े होटल, लग्जरी का सुख, बड़ी बड़ी ऐशो आराम की चीज़ों का सुख, प्रमोशन का सुख। कुल मिलाकर जीवन में जो चीज़ आपको सुखी कर सकती है, अगर वो आपके पास है तो आप सुखी हैं, वो नहीं है तो आप दुखी हैं। तो शुक्र जो है वो सुखों के कारक ग्रह हैं। तो आपकी राशि पर शुक्र का यह प्रभाव क्या रिजल्ट देगा? आपकी राशि पर शुक्र का ये परिवर्तन यानी शुक्र का मेष राशि में बैठना क्या बढ़िया परिणाम आपको देगा, क्या सावधानी रखनी है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, यानी शुक्र जहाँ बैठते हैं वहाँ से 7वीं घर को देखते हैं। और शुक्र की कौन कौन सी 2 राशियां हैं? शुक्र को तुला राशि मिली हुई है और शुक्र को मिली हुई है वृषभ राशि। तो शुक्र की कौन कौन सी 2 राशियां हैं? आप कह लें वृषभ राशि या तुला राशि, या तुला राशि या वृषभ राशि। इन 2 राशियों पर शुक्र का अधिकार होता है। अब शुक्र मेष राशि में जा रहे हैं और ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अब मैं आपको आपकी राशि के बारे में बताऊंगा कि 10 से 4 मई के बीच में आपको क्या परिणाम मिलेंगे, अर्थात 10 अप्रैल से 4 मई के बीच में क्या सुख आपके जीवन में आने वाले हैं। उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बात करेंगे वृषभ राशि की। शुक्र आपकी राशि के स्वामी भी हैं। शुक्र लग्न व छठे भाव के स्वामी भी हैं और वर्तमान में 12वें भाव में गोचर करेंगे शुक्र, और छठे भाव पर 7वीं पूर्ण दृष्टि डालेंगे। आपको सबसे पहले अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा, यानी कि आपको अपने खाने पीने की हर एक चीज का ध्यान रखना होगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मौसमी चीजें खाइए, वक्त के अनुसार चीजें खाइए। और इसके साथ साथ आपको जो अपनी फिटनेस के लिए योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, वो सब भी आपको करनी चाहिए अच्छी डाइट के साथ में, जिससे आपका स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया रहे, सेहत बढ़िया रहे और बीमारियों से आप बचे रहें। और बाहरी भोजन, तला भुना भोजन और इधर उधर मतलब जैसे जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है वहाँ के भोजन को ग्रहण ना करें। जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके जीवन में सफलता के अवसर शुक्र अवश्य लेकर आएंगे। आपके काम जरूर बनेंगे। आप विदेश के सिलसिले में
कोई काम करवाना चाहते हैं, कोई अथॉरिटी से काम अटका हुआ है तो वो हो जाएगा। विदेश से जुड़ सकते हैं नौकरी व्यवसाय के सिलसिले में, विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। आपके गुप्त प्रेम संबंध भी इस समय में बन सकते हैं, यानी कि आपके छिपे हुए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं जो दुनिया के सामने जाहिर ना हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्यार या इश्क में बंध सकते हैं जो रिश्ता संसार के सामने नहीं होगा, यानी छुप छुप के होगा। हो सकता है आपकी शादी हो गई हो सकता है आप पहले से ही प्रेम संबंध में हो और आपका दिल कहीं और लग जाए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इस समय में आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। आपको विपरीत लिंग का जो भी कोई महिला हो या पुरुष हो, जरा सा अप्रोच करेगा, आप खींचे चले जाएंगे। तो ये आप थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ है सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक तो आप अपने पार्टनर को धोखा देंगे, दूसरा आप दूसरी जगह पर इन्वॉल्व होकर उसको भी बीच मझधार में रखेंगे, क्योंकि ये वक्त ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। ये शुक्र का गोचर जैसे ही समाप्त होगा, आपके अंदर का प्यार, आपके अंदर का जो रोमांस है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा और पता चला तब तक आपके कदम आगे निकल गए और अब पीछे लेना मुश्किल है और फिर मुसीबतें शुरू हो गई। तो कुछ पल का प्यार, कुछ पल का गुप्त प्यार आगे आने वाले जीवन में सजाएं भी दे सकता है। तो आपको अपनी रोमांटिक या अपने अंदर की वासना को पूरा करने के लिए आप अलग अलग संबंध बना सकते हैं, यानी कि आपका खुद पर कंट्रोल नहीं होगा। और ये बातें मैं आपको पहले से बता रहा हूं, आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा। आप भीड़ से अलग खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, आप पर सभी की नजर जाएगी, आप लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनेंगे, लोग आपसे आकर्षित होंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। आप नया व्यापार, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बढ़िया रहेगा। आपकी आमदनी बढ़िया होगी, आप मेहनती होंगे, मेहनत से सोच विचार कर काम शुरू करेंगे, सफलता भी मिलेगी। आपको झगड़ों से, विवादों से बचना चाहिए। आपके शत्रु आपकी कमजोरी पर नज़र रखे हुए हैं, मौका मिलते ही वो आप पर हमला बोलेंगे। विवादों और झगड़ों से बचिए, शत्रु पर नज़र रखिए। आप घर पर हों या घर के बाहर हों या नौकरी पर हों या व्यापार में हो, तोल मोल कर बोलिएगा, सोच समझ कर बोलिएगा, नहीं तो आपसे कोई गलती हुई नहीं कि वो आप पर भारी पड़ी नहीं, क्योंकि शत्रु आपको संभलने का मौका नहीं देगा। कुछ आपके ऐसे गुप्त राज या कहें कि कुछ ऐसी चीजें आपके शत्रु के हाथ लग सकती है जिससे वो आपको आसानी से ब्लैकमेल कर लेगा या कर लेगी, तो ध्यान रखिएगा। शुक्र परिवार के साथ वक्त बिताने का, घूमने का, मौज मस्ती करने का मौका भी देंगे। आपके खर्चे लग्जरी आइटम्स पे बढ़ेंगे, आप घर की चीज़ों को खरीदेंगे, अपने लिए खर्चा करेंगे। परीक्षा कंपटीशन में आपकी अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो वहाँ पे भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका विवाह हो गया है तो पत्नी जो है आपकी रक्षक होगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूँ, मान लीजिए आप गुप्त प्रेम संबंधों में पड़ गए, आप पुरुष हैं, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको अपने दिल पे मत लीजिएगा। मान लीजिए आप एक पुरुष हैं और आप गलत प्रेम संबंधों में पड़ गए और समाज के 4 लोग आए, यानी आपके शत्रु आए और उन्होंने कहा आपकी पत्नी के सामने कि देखो ये व्यक्ति ऐसा गलत काम कर रहा है, यानी कि आप, तो यकीन मानिए आपकी तो दिमाग की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी ये सुनकर। लेकिन आपकी जो पत्नी होगी वो फिर भी आपकी रक्षा करेगी, वो फिर भी लड़ेगी उनसे कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बड़े शरीफ हैं, आप कितने शरीफ हैं ये आपको खुद पता होगा। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आपकी पत्नी जो है आपकी रक्षक बनेगी। जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में गोल गोल ढाल होती थी, तो वो ढाल बनकर आपकी रक्षा करेगी, आपकी इतनी सारी गलतियां कर देने के बाद भी। तो अब भी आप क्या ऐसी पत्नी को धोखा देना चाहेंगे, ऐसी प्रेमिका को धोखा देना चाहेंगे, बस इसलिए कि अंदर से वासना का बुखार चढ़ रहा है? तो मैं यही कहूँगा, नौकरी हो या व्यापार हो, घर हो या बाहर हो, महिलाओं का सम्मान करें। आपके खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, पैसा आएगा तभी खर्चा बढ़ेगा। ये गोचर तरक्की के योग लेकर आ रहा है।
और ये गोचर आपको सफलता दिलाने वाला है, लेकिन कोई ऐसी गलती आपसे ज़रूर हो जाएगी अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा, जिससे आप इस गोचर में सब कुछ अच्छा होते होते भी आपके हाथ कुछ ना आए। पत्नी का सम्मान और गलत संबंधों से दूर रहना एक सबसे बड़ा उपाय है। और सभी महिलाओं के साथ अच्छे से बात करें, और अपनी पत्नी या अगर विवाह नहीं हुआ है तो अपनी माताजी या बहन की सलाह से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। ये मत घमंड करिएगा कि आप पुरुष हैं, आप बहुत समझदार हैं, और आप अगर पत्नी की या माताजी की सलाह लेंगे या बहन की सलाह लेंगे तो आप छोटे पड़ जाएंगे। तो यकीन मानिए, कोई भी काम हो अगर आप उसमें पत्नी, माताजी या बहन की सलाह लेते हैं, वो काम निश्चित तौर पे सही होगा, अच्छा होगा और सफल होगा। यही आपको उपाय करने हैं, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ अगर आपने थोड़ी सी भी सावधानी बरती तो शुक्र का लाभ आपको मिलेगा। आपको बस संयम बरतना है और गलत नहीं करना है, ध्यानपूर्वक चलना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति या अन्य ग्रहों की स्थिति खराब है और आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की जांच करा सकते हैं। नमस्कार।